मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय हमारे वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और बेंगलोर के इस ITI मैदान में उपस्थित दक्षिण भारत के विभिन्न जगहों से आए हुए आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। लगभग 10 वर्ष पूर्व बेंगलोर की इसी धरती पे हमारे वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के कदम पड़े थे और हम सभी शिव शिष्यों ने यहाँ अपने गुरु शिव का महाउत्सव मनाया। और हमने अभी सुना भी साहब की उस बात को, उस चर्चा को जो उन्होंने हैदराबाद और बेंगलोर में शिव शिष्यों की संगोष्ठी में कही। उन्होंने कहा कि अगर मैं जीवित रहा तो अगली मुलाकात मैदान में होगी। हम में से बहुत लोग ऐसा सोच सकते हैं, साहब ने उस दिन ये कहा था और आज साहब शरीर में नहीं है, लेकिन मेरा अटल विश्वास है कि जो बात भी उन्होंने कही है शिव शिष्यों के लिए, बाद बाकी रूप का मुझको नहीं पता, लेकिन शिव शिष्यों के लिए, शिव गुरु के लिए जो बात भी आज तक उन्होंने कही है वो बिल्कुल अक्षरशः सही साबित हुई है। उस समय लोगों को चाहे जो लगा हो, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में उस समय की घटनाओं ने ये साबित किया कि जो वर्षों पहले साहब ने कहा वो घटित हुआ 10 साल बाद, 20 साल बाद, लेकिन बिल्कुल उसी तरह से हुआ। जब उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया था और पहली बार खुले में शिव गुरु चर्चा रखी गई थी तो 13 लोग थे मात्र, और कहीं कोई शिव शिष्टता की बात दुनिया में फैली भी नहीं थी। उन 13 लोगों के मध्य, उन 13 लोगों के बीच साहब ने कहा था गढ़बरवारी के उस स्थान पर कि आज जो 13 लोग हैं, आने वाले समय में 13 करोड़ होंगे, उससे भी ज्यादा होंगे। उन लोगों ने उस समय विश्वास नहीं किया था। उनको लगा था कि कोई तो हमारी बात सुनता ही नहीं है, कहता है कि महादेव तो भगवान है ही, फिर हम गुरु क्यों माने। तो जो आज बात तक नहीं सुनते, 13 करोड़ मामूली बात है। तो लोगों ने सुन तो लिया, विश्वास नहीं हुआ था। आने वाले समय में ये मूर्त हुआ, ये दिखाई दिया कि जैसे हवाएं शिव का पैगाम लेकर लोगों तक जा रही हैं। हम आप दिख रहे हैं, लेकिन महादेव का संदेश, महादेव की शिष्यता का भाव जन जन में इतनी तेजी से फैलता चला गया जिसकी कल्पना सामान्य लोगों ने तो नहीं की थी, किसी ने नहीं की थी। हरिंदर कहते हैं शिव हैं गुरु, इनको जन जन प्रतिष्ठित करो। जन जन मतलब इंसान, जीव, हर जीव के अंदर इसको प्रतिष्ठित करो। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि आज तक के इतिहास को उठा लीजिए, चाहे वो कहीं का इतिहास हो,
पूरे भारतवर्ष में या भारत के बाहर के पूरे विश्व में कहीं भी इस तरह का कोई समय, कोई काल, कोई युग दृष्टिगोचर नहीं होता है जहां सामान्य से अति सामान्य लोगों ने भी शिव को इतना अपना बनाया जितना आज तक हुआ ही नहीं था। वो शिव सामान्य अति सामान्य लोग दूर से ही मंदिरों में शिव के दर्शन करते और कहते, सोचते कि महादेव हम तो इस योग्य नहीं हैं कि आपकी अर्चना भी कर सकें, हम आपके योग्य नहीं कि आपके मंत्रों का जप कर सके, श्लोक भी पढ़ने नहीं आता। और महादेव से अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर कर लौट जाते थे। बस इतनी ही बात हुई कि साहब ने कहा कि वही शिव जो महादेव है, वही शिव जो ईश्वरों का भी ईश्वर है, जो परम सत्ता है, जो पर ब्रह्म है, लेकिन वो तुम्हारा अपना हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि महादेव सर्वजन सुलभ है, सार्वजनिक है, हर जगह उनके मंदिर हैं, घर घर में उनकी पूजा होती है, उपासना होती है, लेकिन जो सबका होता है वो किसी एक आदमी का नहीं हो पाता। यही बात साहब ने कही। ये दुनिया शिव की है, दुनिया को शिव ने बनाया है, महादेव ने इस दुनिया को बनाया है। महादेव की इस दुनिया में हम और आप रहते हैं, लेकिन हमारी जो दुनिया है छोटी छोटी, उसमें महादेव रहता है कि नहीं, ये अद्भुत सी बात आज तक किसी ने हम लोगों को नहीं समझाई। उन्होंने कहा कि अरे महादेव की दुनिया में तो इतने आराम से रहते हो, ये सारी चीजें तो महादेव ने दी हैं। ये हवा जो सांस चलती है, ये धड़कन जो धड़कता है, ये दिल दिमाग जो सोचता है, ये परिवार, ये बच्चा, ये पत्नी, ये पति, ये माँ, ये बाप, ये रिश्ते, ये अपने, ये पराए, सबको तो महादेव ने दिया तुमको। लेकिन हमने महादेव को क्या दिया? हम महादेव की दुनिया में रहते हैं, लेकिन हमारी दुनिया में महादेव कितनी देर रहते हैं? कितने ऐसे लोग जिन्होंने जब शिव को गुरु बनाया तो बहुत अच्छे मन से महादेव की बात दूसरों से करनी शुरू की थी। ये 3 सूत्र जिसके बारे में आज स्वयं हम लोगों ने साहब के मुख से सुना है अभी थोड़ी देर पहले, यही 3 सूत्र की बात जब लोगों के जीवन में उतरी तो उस समय उन लोगों ने बहुत ही उल्लास से, बहुत ही खुशी और आह्लाद के साथ दूसरों के जीवन में भी इस बात को पहुंचाना शुरू किया। लेकिन कुछ वर्ष क्या बीतते हैं, कुछ वर्ष बीतते बीतते रिश्ते धीमे पड़ गए, थोड़े सो से गए हैं। मतलब महादेव के लिए चले थे बहुत खुशी से, बहुत तेज, लेकिन थोड़ा आगे गए हैं, किसी का विवाह हो गया तो पत्नी मिल गई, बच्चा मिल गया, महादेव को भूल गया। किसी को पैसे नहीं थे तो पैसे मिल गए, महादेव को भूल गया। किसी के जीवन में कष्ट थे, कष्ट दूर हो गए, किसके आशीर्वाद से हुए ये उसने नहीं सोचा, लेकिन महादेव को भूल गया। यानी जब भी हमको मौका मिलता है हम सबसे पहले उसी को भूलते हैं जो हमें सारे दुखों से निकाल सकता है। साहब के जीवन के बारे में हम आप जानते हैं, वो अपने घर में 4 भाई बहनों में सबसे बड़े पुत्र थे और उनके पिता उस समय बिहार राज्य में शिक्षा विभाग में डायरेक्टर थे, एजुकेशन डायरेक्टर। एक बड़ा पद होता है शिक्षा विभाग का। स्वाभाविक है, आपने देखा होगा कि किसी शिक्षक के घर में भी अगर आप चले जाइए, कोई मास्टर के घर में आप जाइए तो देखिएगा कि उनके ऊपर मानसिक दबाव बहुत होता है। वो शिक्षक अपने बच्चों को बार बार कहते हैं पढ़ो पढ़ो, फर्स्ट डिवीजन लाओ, नहीं लाओगे तो लोग कहेंगे कि कैसे मास्टर साहब हैं, दूसरे को पढ़ाते हैं और अपना बच्चा फेल हो गया। यानी इस चिंता में वो कहता है अपने बच्चों को कि पढ़ लो। साहब के पिता शिक्षा विभाग के डायरेक्टर ही थे।
तो उनके ऊपर तो और ज्यादा था। उनको लगता था कि अगर मेरा बड़ा बेटा, मेरा बड़ा पुत्र अच्छा नहीं पढ़ा, अच्छे मार्क्स, अच्छे अंक नहीं आए, तो दुनिया के लोग मुझ पे हंसेंगे, कहेंगे कि इतने बड़े डायरेक्टर शिक्षा विभाग के और बेटा इनका बर्बाद हो गया। साहब बोल रहे थे अभी, पता नहीं आप कितने गौर से उनकी बात को सुन रहे थे, लेकिन हम लोग सुन तो रहे थे। साहब ने कहा कि पढ़ाई भी जीरो पे आ गया और मेरे पिता परेशान रहते थे कि बेटा बर्बाद हो गया। उस घटना को, अपने जीवन के उस समय को जब वो बताते थे तो वो कहते कि मेरे बाबूजी ने मुझको कहा कि तुम बड़े हो घर के, अगर तुम अच्छे नहीं निकले तो तुमको देख देख कर दूसरे बच्चे भी, दूसरे भाई बहन जो छोटे हैं वो भी कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे कि भैया ने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, यानी तुम्ही पे सारी जिम्मेदारी है और तुम पढ़ते नहीं हो। यहाँ तक कि 12-13 वर्ष की आयु में वो शमशान साधना करने लगे, कब्रिस्तान साधना करने लगे, साधुओं और घोड़ियों के पीछे भागने लगे। और थोड़ा समय बीता तो शिव को ही गुरु मान बैठे। उनके पिता डॉक्टर विश्वनाथ सिंह जी साहब के पिता, उन्होंने कहा कि पहले तो यही करता था, अब तो केवल महादेव महादेव करता है। तो उन्होंने कहा कि अब तुम बर्बादे हो गया एकदम। साहब, उनके पुत्र ने जवाब दिया अपने पिता को, बाबूजी, दुनिया के लोग कभी किसी लड़की के इश्क में बर्बाद होते हैं, कोई पैसे के पीछे बर्बाद होता है, कोई सम्मान के पीछे बर्बाद होता है, कोई दारू पी के बर्बाद होता है, कोई जुआ खेल के बर्बाद होता है, कोई अपना सब कुछ दांव पे लगा के बर्बाद होता है। मैं भी देखता हूं कि महादेव महादेव करके ही मैं कितना बर्बाद होता हूं, और घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे। गीत सुनाया ना हम लोगों ने कि ये माना मोहब्बत जिंदगी बर्बाद करती है। ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। मरना मतलब शरीर का नहीं, शरीर के जाने के बाद भी वो उतने ही जीवित, उतने ही सजीव, उतने ही ऊर्जा से भरे हुए हम सबों के दिलों में हैं। और घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे। महादेव को कह रहा है शिव का शिष्य, शिव को शिव के शिष्य कह रहे हैं कि घड़ी भर को तेरे नजदीक आके हम भी देखेंगे, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। हम देखते हैं कि आखिर महादेव से मिलता क्या है, आखिर ये महादेव कैसा है जो दिखता कहीं भी नहीं है, जिसका साकार कोई रूप नहीं है, लेकिन वो कण कण में समाया है, जो कहीं दिखाई नहीं देता, जिसका आवेश हम छू नहीं पाते, लेकिन वो महादेव में इतना आवेश है, इतना आवेश है कि जिसके लिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि करोड़ों बिजलियां जिसका आहार है, वो महादेव जो करोड़ों बिजलियों का आहार करता है, वो महादेव जिसकी इच्छा में इतना बल है, इतना बल है कि वो सोचता है, इच्छा करता है, और कितनी सृष्टि बनती है, रहती है, टूटती है, टूटने का, बनने का ये सिलसिला चलता ही चला जाता है। हम जगत में आकर उनको ऐसे भूल जाते हैं कि जैसे कभी मिले ही नहीं थे। लेकिन साहब हरिंदरानंद जी ने हम सबको उस शिव से मिलवाया जिससे वो खुद मिले। उन्होंने कहा कि वो शिव जो करुणावतारम है, वो शिव जो घरदानी है, वो शिव जो काल का भी काल है, सबका नियंत्रक देवता है जो, लेकिन मेरा आपका बहुत अपना बन सकता है। और ये भी समझ लीजिए, उन्होंने कहा ये भी समझ लीजिए कि जो सबका है, सार्वजनिक है, वो किसी एक का नहीं हो पाता। इसलिए हर व्यक्ति अपने मन में ये सोचे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं,
मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। क्यों नहीं हमने कहा कि हम सब आपके शिष्य हैं, हम सब पे आप दया कर दीजिए, क्योंकि वो सार्वजनिक जो चीजें होती है हम उसकी परवाह नहीं करते। ये मैदान सबके लिए है, जो चाहे इसको बुक कर सकता है, कार्यक्रम कर सकता है। इस मैदान में अगले दिन क्या होगा, गड्ढा होगा या क्या होगा, पानी जमेगा, हम देखने नहीं आएंगे। लेकिन अगर मेरे घर के आंगन में ऐसा होगा तो हम रात में ही मिट्टी भर के उसको ठीक करेंगे, क्योंकि वो मेरा आंगन है। साहब ने कहा कि इंसान ऐसा ही होता है, जीव के अंदर यही भावना होती है कि जिस चीज के साथ मेरा जुड़ जाता है उसके प्रति उसकी परवाह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे पॉकेट में जो पैसे हैं वो पैसा नहीं बोलता कि हम इतने हैं आपके पॉकेट में, लेकिन हमको एक एक सिक्के का पता होता है, कितने सिक्के कितने नोट है मेरे पॉकेट में। वो नोट और सिक्का नहीं बोलता हमको। क्यों? क्योंकि वो मेरा है, जितनी देर मेरे पास है वो मेरा है। फिर हम खर्च कर देंगे उसको तो उसकी परवाह नहीं है, लेकिन जब तक मेरे पास है मेरा है। चप्पल खरीदने जाते हैं दुकान में, उससे पहले तक उस दुकान से भी वास्ता नहीं होता, खरीद लिया है तो इतनी परवाह हो गई जितनी तो किसी की नहीं होती। कपड़े खरीद लिए हैं, अगर इतना सा खरोंच आ गया है तो इतनी परवाह होती है जितना और किसी चीज से मन घोर नहीं होता। अगर कपड़ा फट गया है, लिया है, पहना है, फट गया वो, तो मन घोर हो जाता है कि अभी अभी तो 500 में टी शर्ट खरीदे थे, खोंच लग गया, फट गया। यहाँ तक कि कितने भी पूजा करने वाले लोग या साधना उपासना करने वाले लोग, शरीर में एक फुंसी हो जाए, एक छोटा सा घाव हो जाए, थोड़ा सा कट जाए, मन घोर हो जाता है। लगता है कि सब जगह से मन हटकर वहीं आकर टिक गया है। इस जगत में हम लोग की स्थिति यही है कि छोटी से छोटी, मामूली से मामूली चीज हमको घोर करती है, हमको एकदम से व्यथित कर देती है, हम कुछ भी और सोच नहीं पाते। लेकिन वही मन अगर महादेव के सानिध्य में रहता है, वही मेरा चिंतन, वही मेरे दिमाग की बात जो अभी चर्चा हो भी रही थी कि ये मन क्या है। आखिर साहब ने किस मन पे ये तीनों सूत्र करने के लिए कहा? साहब ने ये क्या कहा कि मन ही मन अपने गुरु शिव से कहो? क्यों हम मुंह से नहीं बोल सकते? क्यों हम मन से बोले? क्योंकि कोई काम जो हम करते हैं अगर हम उसके बारे में ठीक से नहीं सोचते तो उसका परिणाम वो नहीं हो पाता जो होना चाहिए। मन ही मन, इसलिए उन्होंने कहा कि एक मन की गति सबसे तेज है। हमारी आपकी गति भी है, एक ट्रेन की, एक बस की भी गति है, लेकिन मन की गति तो इतनी तेज है कि अभी सोचेंगे और चेन्नई पहुंचे, अभी सोचा है और रांची पहुंचे, अभी सोचा है और महादेव के पास पहुंचे। यानी कि ठीक वही प्रक्रिया है, वही सरल और सहज प्रक्रिया है मन के सोचने की। आप अपने मन के सोचने के लिए स्थान जैसे ही बदलते हैं, आपका मन वही पहुंचता है। साहब ने कहा कि मन ही मन अपने गुरु शिव को पुकारिए और कहिए, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। पहली पंक्ति जिसमें 2 वाक्य छिपे हैं। पहला, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। महादेव को एक सामान्य जीव कह रहा है, जिसकी कोई बिसात नहीं है, जिसकी अपनी कोई ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, वो कह रहा है हे शिव, पुकारता है शिव को, आप मेरे गुरु हैं। जब तक हम किसी को कहते हैं कि आप मेरे हैं, मतलब कि मैं भारी हूं और आप हल्के हैं। मैं कहूं कि आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, यानी कि याद रखिएगा कि आप मेरे हैं, यानी मेरा भारी है और सामने वाला हल्का है। लेकिन जैसे ही उसके बाद की पंक्ति हम बोलते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, अब आप भारी हैं और मैं हल्का हूं। अब शिव भारी है और शिष्य जो है अनुशासित होने योग्य है। शिष्य शब्द ही बना है इस धातु से कि इसमें
जो अर्थ है वो स्पष्ट होता है कि शिष्य का अर्थ होता है जो गुरु के आदेश अनुसार करने योग्य हो, जो गुरु के आदेश में रहने योग्य हो, जो गुरु के आदेश पे ही चले, इसके इतर नहीं। तो जैसे ही हम कहते हैं मैं आपका शिष्य हूं, मेरा वही मन तुरंत ही बदलता है और मैं कहता हूं कि मैं आपका हूं। अब आपका हुक्म चलेगा, अब आपका आदेश चलेगा और जो आप कहेंगे वो मैं करूंगी। मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, दोनों में अंतर क्या होता है? हम कहते हैं कि तुम मेरी हो तो सामने वाले को लगता है कि अधिकार जमा रहा है, मतलब कि मैं मालिक हूं, तुम नौकर हो, मेरा आदेश होगा, तुमको मानना होगा। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूं, मैं कौन हूं? तो अवतांगी दास हूं, मतलब हे पार्वती, शिव कहते हैं हे पार्वती, मैं तुमको इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि मैं तुम्हारे दास का भी दास हूं। देखिए, प्रेम में होता ये है कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो भारी हो जाता है और मेरा अस्तित्व हल्का हो जाता है। अभी साहब कह रहे थे, अपनी चर्चा में साहब कह रहे थे कि जिसकी बात आप सबसे ज्यादा करते हैं, देखिए एक दिन उससे प्यार हो जाता है। ऐसे प्यार नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार आपका नाम लिया है, बार बार आपके बारे में सोचा है, और नाम लिया है तो सोचा भी है, और बार बार सोचा है, यानी एक आवृत्ति हुई है मेरे मन में आपका नाम घूमता ही रहता है। तो होता यह है कि जो विचार, जो बात दिमाग में पैदा हुई थी वो अब दिल में प्रवेश करती है, और जब दिल में प्रवेश करती है तो हम कहते हैं भाव है, भाई का भाव, बहन का भाव, दोस्त का भाव, शिष्य का भाव है। बहन का बहन के लिए है, गुरु के लिए शिष्य का भाव है। बस इतना ही सरल और सहज है। ये बहुत बड़ा कर्मकांड नहीं है, बहुत बड़ी व्याधि नहीं है इसमें कि बहुत लंबा चौड़ा कुछ करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उतना ही सरल, उतना ही सहज, जितना सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य होते हैं। ये साहब की वाणी है जो उन्होंने शिष्यानुभूति में लिखी है कि मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य होते हैं। सहज प्रेम से, जिस प्रेम से हम माँ को बुलाते हैं, जिस प्रेम से पिता को बुलाते हैं, जिस प्रेम से पति को बुलाते हैं, जिस प्रेम से अपने बच्चे को बुलाते हैं, उतने ही सहज और प्रेम पूर्ण पुकार से वो शिव भी मिल जाते हैं। लेकिन हम उस शिव के लिए क्या करते हैं? क्योंकि जगत के हर रिश्ते के लिए हम करते हैं, कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जिसके लिए हम नहीं करते। अगर पत्नी है आप, तो पति आपके जीवन की निर्वहन जीवन का कैसे हो इसकी कोशिश करता है। वो कमाता है, कमा के घर में पैसे लाता है, राशन लाता है, चूल्हा जलाता है, खाना, कपड़ा, बच्चे की पढ़ाई सब देखता है। बच्चा भी, पिता आया है तो पानी का ग्लास लेकर जाता है, पाँव दबाता है थका है तो। पत्नी पति की परवाह करती है, बच्चे माँ बाप की परवाह करते हैं, दादा दादी नाना नानी की परवाह करते हैं, यानी जो भी मेरा है हम उसकी परवाह करते हैं। लेकिन क्यों शिव को हम भूल गए, जो अपने से भी अपना है? जब सारे रिश्ते नाते छोड़ जाते हैं तब वो शिव ही रहता है ना, उसके सिवा तो कोई नहीं रहता। और क्या हमने इसको अनुभूत नहीं किया है? जब दुनिया में, इस जगत में वैसी परिस्थिति आई तो हमारा मन इसको महसूस किया है कि नहीं? आज अभी जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं या जो पीछे भी बैठे हैं, थोड़ा सोचिए, दुनिया में हर कुछ दिन पे एक महामारी आती है। जब भी आती है मानव का मन घबराता है, परेशान होता है, बेचैन होता है और आश्रय ढूंढता है। आश्रय अपने मन के लिए, अपने जीवन के लिए, और उस समय उसको शिव के सिवा कोई याद नहीं आते। क्यों? क्योंकि अगर कोरोना जैसी बीमारी हो जाती है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसके कारण अपने अपनों के शरीर से भी दूर हो जाते हैं,
अपने अपनों की परवाह करना भी छोड़ देते हैं। उस समय हमको किसकी याद आई थी? किसके कारण हमारे मन को बल मिला था? किसके कारण हमने सोचा था महादेव आप मेरे साथ हैं, मुझको कुछ नहीं होगा? साहब ने रांची में उपवन में बैठे हुए कहा था, उस समय जब हम लोग पूरे भारत से ये खबर ले रहे थे कि लोग कैसे हैं, साहब ने कहा था जिसने भी शिव को अपना गुरु माना है, जिसने भी शिव को अपना शिष्य भाव दिया है, इन बीमारियों से उसकी मौत नहीं होगी। हम कहते हैं वो साधारण शरीर में आए हुए सत्ता है। क्या बात करते हैं आप? और सच्चाई ये है कि सही है कि शिव शिष्य को कुछ नहीं हुआ, कहीं से कोई खबर नहीं आई। जहां से भी खबर आई तुरंत साहब को सूचना दी गई और सारे लोग सुरक्षित बचे। साहब ने अपनी लाइव चर्चा में साफ कहा, उपवन में अपने आंगन में बैठे हुए उन्होंने कहा आपका सुरक्षित जीवन मुझको वापस चाहिए। आप लोगों ने सुना था इस बात को कि नहीं? क्या आप लोगों ने कभी सुना था इस बात को जो साहब कह रहे थे? आपका सुरक्षित जीवन मुझको वापस चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे, आपका जीवन रहेगा, तभी ना इस जगत में महादेव की बात होगी। तो उस समय जिसने सारे सहारे जब छूट गए, तो जिसका सहारा मिला था, आज जब सुख में है तो उस सहारे को भूल कैसे गए? महादेव ने दीक्षा मांगी क्या? महादेव ने हम लोगों से पैसे मांगे क्या? महादेव ने हमसे संपत्ति मांग ली है, हमारा फ्लैट मांग लिया है, कपड़े मांगे हैं? कुछ भी नहीं मांगा है। अरे सब कुछ त्याग के बैठा है वो। क्या वो करेगा? लेकर चढ़ागा। सब कुछ जो त्याग के खुद बैठा है वो हमारा आपका चढ़ावा लेकर क्या करेगा? लेकिन उसको चाहिए क्या? चाहिए भाव, एक शिष्य का अपने गुरु के लिए, गुरु पे न्योछावर होने का जो जज्बा है, जो भाव है हर जीव के अंदर, वो जज्बा, वो भाव चाहिए शिव को। क्या हम अपने गुरु शिव को ये भी नहीं दे पा रहे हैं? और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो हमको अपने बारे में सोचने की जरूरत है। हमने जगत के सारे लोगों के लिए सब कुछ किया है, अपने गुरु शिव के लिए क्यों नहीं करते? क्योंकि उससे सुंदर कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा अपना कोई नहीं है, उससे ज्यादा हम पे करुणा बरसाने वाला कोई नहीं, और उससे ज्यादा हमारे मन के नजदीक कोई नहीं। क्यों नहीं हम उसकी बात करते? ये 3 सूत्र जो साहब हरिंद्रानंद जी ने हम सबके जीवन में उतारा है, हम अपने जीवन के कुछ भी समय को इस काम को करने में नहीं दे सकते। जब कोई कार्यक्रम होगा तो हम लोग आ जाएंगे, लेकिन प्रतिदिन के जीवन में हम क्या करते हैं? क्या अपने प्रतिदिन के जीवन में, हमारे जीवन में जितने भी लोग मिलते हैं, प्रतिदिन मिलते हैं बहुत सारे लोग। आप सब्जी खरीदने जाते हैं, आप गाड़ियों से चलते हैं, आप व्यापार करते हैं, आप ऑफिस में काम करने जाते हैं, आपको लोग ही लोग मिलते हैं। ये दुनिया इंसानों से भरी हुई है, लेकिन वो सब तट पे खड़े हैं क्योंकि उन तक महादेव की बात पहुंचाने वाला कोई नहीं है। हम तक और आप तक तो महादेव की बात पहुंच गई, लेकिन उन लोगों तक नहीं पहुंची जो तट पे खड़े हैं नाव के इंतजार में कि कब नाव आएगी, कब मुझको पार उतारेगी। कोई आएगा मेरे गांव में, मेरे सोए भाग्य को जगाएगा। कौन आएगा? वो साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि मेरे विचार को लेकर जो जहां जाता है, मैं ही जाता हूँ वहां, मैं ही तो जाता हूँ वहां, क्योंकि मेरे विचार जाते हैं, मेरे भाव जाते हैं, मेरे गुरु शिव की बात जाती है। हम अपने साहब को क्या दे सके क्या नहीं, ये विषय अब सोचने का नहीं है, लेकिन जो उन्होंने चाहा है, अगर आपको, हमको लगता है कि मेरे जीवन में उस साहब ने शिव की करुणा को उतारा है, शिव की शिष्यता को दिया है, तो हम अपने साहब के प्रति कृतज्ञ हैं, और कृतज्ञ होकर हम उनके लिए इतना ही कर सकते हैं कि उनकी बात को दूर दूर तक पहुंचा सके, जहां तक भी पहुंच सके, जहां तक भी आप जा सकिए। आज का ये शिवगुरु महोत्सव जो आयोजित हुआ है, इसके पीछे भी लंबा श्रम है सभी गुरु भाई गुरु बहनों का। सबकी मदद से, सबके सहयोग से ही कोई एक बड़ा आयोजन हो पाता है, अनुष्ठान हो पाता है।
लेकिन ये अनुष्ठान, ये आयोजन शिव के गुरु स्वरूप की स्थापना के लिए है। ये शिव गुरु का मंच है। यहाँ कोई विद्वान नहीं, कोई प्रवचन करता नहीं, कोई ऐसा नहीं आया है जो सत्संग करने बैठा है। हम सभी शिव के शिष्य अपने साहब दीदी की स्मृति में अपने गुरु शिव के से दया मांगते हुए अपने गुरु शिव की चर्चा के निमित्त इकट्ठे हुए हैं। आइए हम कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, अगर आई है तो, क्योंकि जिज्ञासाएं भी वही आती हैं जो शिव शिष्टता से जुड़ी होती हैं और हमारे मन में फैले अंधेरे को भी दूर करने में मदद करती हैं। मानसिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से अंधेरा छाया है मन में, लेकिन मानसिक अंधेरे को भी और आध्यात्मिक अंधेरे को भी, जगत के अंधेरे को भी वो गुरु अपनी दया से दूर करते हैं, उसमें रोशनी लाते हैं। जगत के अंधेरे को रात हो जाएगी तो जगत में अंधेरा है, रास्ते पे अंधेरा है, हम बल्ब जला लेंगे, हम टॉर्च जला लेंगे, कुछ नहीं मोबाइल में ही आजकल टॉर्च आने लगा है, मोबाइल ही जला लेंगे, रोशनी हो जाएगी। लेकिन मेरे मन में जो अंधेरा फैला है, ये अकेलापन जो है, ये भीड़ में रहते हुए भी जो अकेले होने का दर्द है, इस दर्द को कौन दूर करता है? वो गुरु, वो शिव अपनी करुणा से इस दर्द को दूर करते हैं, इस पीड़ा को दूर करते हैं। तो आइए, हम कोई जिज्ञासा है तो उस पर बात करते हैं। हाँ, स्थानीय गुरु भाई गुरु बालों के द्वारा जिज्ञासा है कि भगवान शिव और गुरु शिव में क्या अंतर है, कृपया समझाया जाए। भगवान शिव और गुरु शिव में क्या अंतर है? जिज्ञासा ये आई है। भगवान शिव है तो वो भी शिव। भगवान जब हम कहते हैं यानी ईश्वर, महेश्वर, तो महेश्वर के रूप में वो संपूर्ण रूपों में है, सारे स्वरूप उनके उसी में है। औघड़दानी है वो। हम मनोकामना मांगते हैं, कहते हैं महादेव ये चाहिए, तो महादेव सोचेंगे नहीं, भाव के भूखे हैं, भाव देते हैं, तो उसी भाव से परिणाम भी आ जाता है, जो मांगा है वो मिल जाता है। ईश्वर के रूप में वो सारे गुण रखते हैं, इच्छा भी वही है, ज्ञान भी वही है, क्रिया भी वही है और चित्त और आनंद भी वही है। लेकिन गुरु के रूप में चित्त और आनंद की स्थिति होती है। चित्त मतलब जो ऐसा ज्ञान जो हमको ईश्वर की तरफ लेकर चलता है, और जो गुरु के रूप में वो करते हैं नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ति, यानी आप ऐसे मूर्ति हैं जो अपने ज्ञान से जीव में शिव भाव भरते हैं और ईश्वर से मिलवाने का काम करते हैं। सीधे उस ईश्वर से मिलना काफी कठिन है और शक्ति युक्त भक्ति लगानी होगी, यानी कितने करोड़ मंत्रों का जप, कितनी साधना उपासना, कितने लोगों ने अपने घर गृहस्थी को छोड़ दिया, हिमालय और पहाड़ों पे जाके बस गए, जंगलों में आराधना और साधना करने लगे कि ईश्वर से हमारा ऐक्य हो जाए, इसके लिए। लेकिन गुरु के रूप में उनसे मिलना उतना ही आसान है। ईश्वर के रूप में मिलना बहुत कठिन है। गुरु के रूप में, क्योंकि गुरु है वो जब और शिष्य है हम, तो हम में पात्रता तो कोई है नहीं, कोई योग्यता है नहीं। वो शिव बिना किसी योग्यता के भी अपने पास बुलाते हैं, परिमार्जन करके उस जीव को शिव तक पहुंचने के योग्य बनाते हैं। कुछ नहीं आता हमको, हम पतित हैं आप पावन हैं, हम दीन हैं आप बंधु हैं, हम अधम हैं आप ज्ञान के सागर हैं, आप ज्ञान के निधि अगम हैं, यानी हम कुछ भी नहीं हैं, आप सब कुछ हैं। लेकिन गुरु के रूप में जब वो अपने ही संपूर्ण रूप से मिलवाते हैं तो एक बूंद की ताकत कुछ भी नहीं होती। पानी की एक बूंद, उसकी अपनी कोई ताकत नहीं है, लेकिन वो पानी की बूंद जब समंदर में मिल जाती है तो उस बूंद की ताकत समंदर की ताकत होती है। उस बूंद की अपनी कोई ताकत नहीं।
मिल गई है समंदर में, तो समंदर के जैसी उसकी क्षमता, उसकी ताकत होती है। हमारी आपकी अपने अकेले जीव के तौर पे कोई ताकत नहीं, लेकिन हम अपने गुरु शिव से जब मेरा शिष्य भाव मिलता है और उनका गुरु भाव मिलता है, गुरु का भाव तो है ही, लेकिन इधर से जैसे ही शिष्य का भाव मिलता है, कहते हैं साहब कि शिष्य के भाव के मिलते ही शिष्य के मन में चिन्मय उद्वेलन पैदा करते हैं। वो उद्वेलन का अर्थ होता है तरंग। जैसे पानी अगर कहीं शांत है और एक पत्थर आप उसमें फेंकिए, तो जैसे ही वो पत्थर पड़ता है, पानी में तरंगे पैदा हो जाती हैं। अभी तक जो पानी शांत था, अभी तरंगों से घिरा हुआ है, चारों तरफ सर्कल बन जाता है। तो देखिए, मेरे मन में जो शिव के लिए तरंगे नहीं है, जगत के लिए है, जैसे ही हम शिष्य भाव देते हैं गुरु को, शिव को, तो वो हमारे मन में ईश्वर से मिलने की वो तरंगे पैदा करते हैं, जो गुरु भाव से मिलकर ईश्वर की तरफ चलने की तरफ प्रस्तुत हो जाता है। और मंजिल है भगवान शिव स्वयं, मंजिल वो खुद ही है। तो भगवान शिव में और गुरु में अंतर कोई खास नहीं है, लेकिन हमारे लिए है, क्योंकि भगवान के रूप में उनसे मिलना जितना कठिन है, गुरु के रूप में मिलना उतना ही आसान है, उतना ही सरल है। और कोई एक जिज्ञासा और है, गुरु शिष्य संबंध में दीक्षा क्या है? इन्होंने जो जिज्ञासा पढ़ी है, गुरु शिष्य संबंध में दीक्षा क्या है, क्योंकि जैसे ही जगत में गुरु की बात होती है, वैसे ही दीक्षा और गुरु दक्षिणा की बात जरूर होती है। दीक्षा यानी जैसे ही ज्ञान का दिया जलता है, पाप का क्षय होता है। कहा जाता है, हमारे शास्त्रों ने कहा, ऋषि मुनियों ने कहा कि दीक्षा का अर्थ होता है कि किसी दूसरे के मन में एक ऐसा बिया रोप देना, बिये का रोपण कर देना, जिसमें शिव का प्रेम है, ईश्वर का प्रेम है, या जो जैसा भी गुरु हो, चाहे शरीरधारी गुरु हो, सदगुरु हो, या जगत गुरु शिव स्वयं होंगे, तब भी दीक्षा का अर्थ होता है प्रारंभ करना। जैसे ही इनिशिएशन, यानी जैसे ही किसी चीज को हम प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, वैसे ही यहाँ है शिव गुरु हैं, हम आप शिष्य हैं। किसी ने आपसे कहा है कि महादेव को गुरु बना लीजिए, जिसने भी आपसे यह कहा है, उसने शिव के गुरु स्वरूप की बात बताई है, तीनों सूत्र बताया है, और कहा है कि देखिए, विश्वास हो या नहीं हो, संशय भी हो तब भी, समर्पण नहीं हो या समर्पण हो, किसी भी स्थिति में अगर आप ये तीनों सूत्र करेंगे शिव को गुरु बनाकर, तो इसका परिणाम वही होगा। जो विश्वास में करने से होता है, वही अविश्वास में भी होता है, क्योंकि एक दिन जब साहब ने शिव को गुरु बनाया था, उनके मन में कोई विश्वास नहीं था, कोई समर्पण नहीं था, और उनको लगता था कि यहाँ भी धोखा ही धोखा है, क्योंकि सब गुरुओं से उन्होंने धोखे खाए थे। लेकिन कुछ ही वर्षों में अनंत घटनाएं ऐसी हुई, जिन्होंने उनको मन को समझा दिया कि शिव सचमुच में है, आज भी है, उतने ही कारगर, उतने ही ज्यादा अपने, जितने कभी भी पहले भी थे, हम ही भूल बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में एक आध्यात्मिक आह्लाद आया, और इस आह्लाद ने मुझको प्रेरित किया कि मुझ में मानव के अभ्युदय की जिद है। साहब कहते हैं कि मुझ में मानव के अभ्युदय की, आप नहीं समझते कि मेरे लिए अच्छा क्या है, आपको शिव अच्छे नहीं लगते, आपको लगता है समय बर्बाद करना है शिव की बात करके, क्या करेंगे, इतना में कहीं घूम आएंगे, इतना में किसी के घर चले जाएंगे, इतने में तो अपने पत्नी बच्चा के साथ बैठ के समय बिता लेंगे। बहुत सी चीजें हम सोचते हैं, हम सोचते हैं कि महादेव की बात करके होगा ही क्या, लेकिन जैसे ही हम करते हैं बिना किसी विश्वास के भी, खाना आप बनाएंगे तो खाना बनेगा कि नहीं, बिना विश्वास के आपने भोजन किया है, भोजन कर लिया है तो पेट भरा है कि नहीं,
बिना प्रेम के आपने किसी की परवाह कर दी है, कपड़े धो दिए हैं, बिना प्रेम के कपड़ा धुला है कि नहीं। और शिव यही है, भगवान शिव और गुरु शिव में अंतर भी जब आती है तो उस समय भी यही बात आती है। पूजा में श्रद्धा चाहिए, पूजा में समर्पण चाहिए, पूजा में एक निष्ठता चाहिए। और गुरु को, शिव को गुरु बनाने में, अविश्वास में भी वो गुरु उतने ही परिणामदायी है, संशय में भी वो गुरु उतने ही परिणामदायी है। और कहीं कुछ भी आप नहीं सोचते, कोई भाव पैदा नहीं हुआ है, सिर्फ विचारों में ही शिव को आपने गुरु बनाया है। विचारों में भी अगर शिव है, यानी मन में है, मन में है वो शिव, उसका उतना ही परिणाम है जितना 10 साल की पूजा में है। इसीलिए शिव की चर्चा को हाईटेक पूजा भी कहा गया। हाईटेक पूजा यानी ये बेंगलोर शहर जो है, ये एक और नाम से जाना जाता है। लोग कहते हैं सिलिकॉन वैली है इंडिया का, यानी आईटी का हब है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने तरह की चीजें हैं ये सब यहाँ उपलब्ध है, तो इसी नाम से ये प्रसिद्ध हो गया। देखिए, अब आप विश्वास करें या ना करें, ये तो है यहाँ। आपके विश्वास नहीं करने से भी क्या होगा? सोने की खान है, लोग खान को खोदते हैं तो उसमें से सोने निकलते हैं कि नहीं, सोना निकलता है कि नहीं। रेशम से प्रसिद्ध है, रेशम से कपड़े बनते हैं कि नहीं। यानी जगत में जो भी चीजें हैं या जगत के पार भी, विश्वास हो तब भी, ना विश्वास हो तब भी, वो शिव परिणामदायी है उतने ही। उनसे सटे रहना हमेशा शुभ और कल्याण देता है, चाहे किसी भी तरह से। कहते हैं ना कि नाराज होने के लिए भी रिश्ता होना चाहिए, रूठने के लिए भी रिश्ता होना चाहिए, किसी से दुश्मनी करने के लिए भी रिश्ता होना चाहिए। दोस्ती से ही रिश्ता नहीं होता है, दुश्मनी के लिए भी दिन रात उसको अपने मन में रखना पड़ता है। रूठने के लिए भी कि वो मुझको मना ले, दिन रात वो मेरे मन में चलता रहता है। तो चाहे किसी भी तरह से शिव से हम जुड़े, यानी दीक्षा शिव के लिए मेरे मन में विचार का प्रारंभ, किसी भी तरह से हरि से लागी रहो रे भाई, तेरा बनत बनत बन जाए। किसी भी तरह से वो शिव अगर याद आते हैं, चाहे गुस्सा के आते हो, चाहे प्रेम से आते हो, चाहे विश्वास से आते हो, चाहे अविश्वास से आते हो, हमेशा उसका परिणाम शुभ है, कल्याण है। एक अंतिम जिज्ञासा, ओम नमः शिवाय तथा नमः शिवाय में क्या अंतर है? हालांकि ये जिज्ञासा नई नहीं है, लेकिन तब भी आज भी जब नई जगहों पे जहाँ शिव गुरु का कार्य करने हम जाते हैं तो लोग ये बात जरूर पूछते हैं कि आप तीसरे सूत्र में नमः शिवाय से प्रणाम करने के लिए क्यों कहते हैं? पूरा तो ओम नमः शिवाय है, फिर नमः शिवाय सिर्फ क्यों करें? ओम में तो पूरा शिव ही है, ओम क्यों नहीं करें? तो देखिए, व्याख्या पे जब हम जाएंगे तो व्याख्या तो इसकी बहुत लंबी चौड़ी है। ओम ध्वनि है, ध्वनि यानी कि जो आवाज सुनाई देती है। अभी मैं इस टेबल पे ऐसे जोर से मारूं तो इसमें एक आवाज सुनाई देगी, ये है ध्वनि। लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो है शब्द, यानी जो मुंह से निकलता है वो शब्द है, लेकिन जो आवाज होती है उसमें ध्वनि है, मेरे कानों तक पहुंचती है वो। ओम की अपनी व्याख्या है बहुत बड़ी, और है वो सच्चाई ये है कि हाँ, वो महामंत्र से जुड़ा हुआ है, नमः शिवाय से जुड़ा है, सम्मान के लिए जुड़ा है, क्योंकि नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जिसमें हर जगह सम्मान देने के लिए ओम लगाया गया है बहुत जगहों पे। लेकिन बहुत जगहों पे सिर्फ नमः शिवाय है। जैसे भारत देश में गीता प्रेस है, उसकी किताबें निकलती हैं तो उसमें नमः शिवाय आपको दिखेगा, और बहुत सारे शास्त्र में भी दिखेंगे। कारण ये है कि नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है, 5 अक्षरों का मंत्र। नमः शिवाय
5 अक्षर यानी 5 अक्षर पूरे हो गए। हम जब ओम उसमें लगाकर बोलते हैं तो वो हो जाते हैं अब 6 अक्षर। लेकिन ओम की अपनी व्याख्या है। संसार जब बना भी नहीं था, यह सृष्टि बनी भी नहीं थी और सब कुछ महाशून्य था, कहीं कुछ भी नहीं था, ना कोई तरंग ना कोई काल, क्योंकि सृष्टि बनी ही नहीं थी तो काल कैसे लागू होता। सृष्टि बनेगी तब ना समय लागू होगा, तो सृष्टि बनी ही नहीं थी। कहते हैं शिव अपनी समस्त शक्तियों के साथ, शिव अपनी समस्त शक्तियों के साथ सुषुप्तावस्था में थे, यानी सोए हुए अवस्था में। शक्तियां हैं, सारी की सारी हैं, लेकिन अभी सोई हैं। जैसे एक बिया भी अगर ले लीजिए आप, बिया है, उसमें पौधा निकलने की ऊर्जा है, ताकत है उसमें, धान की बाली निकलेगी उसमें, लेकिन अभी वो सुषुप्तावस्था में है, अभी उसको लगाया नहीं गया है, सींचा नहीं गया है, तो अभी वो पौधा उसमें से निकला नहीं है, सृष्टि अभी बनी नहीं है। शिव ने इच्छा की, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं। उनकी इच्छा में इतना बल है, इतना बल है कि इच्छा हुई और सृष्टि बनी। हमारी आपकी इच्छा भी होती है, मिठाई खाने की इच्छा है, लेकिन इसके लिए हमको जाकर खरीदना होगा और पैसा होगा तो खरीद पाएंगे और खा पाएंगे। यानी कि इच्छा हम करते हैं तो हमको ज्ञान भी लेना पड़ता है, क्रिया भी करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर मेरी इच्छा पूरी होती है या नहीं होती। हम इच्छाएं तो अनंत करते हैं, सारी इच्छाएं तो पूरी नहीं होती, लेकिन शिवेच्छा बलियसी, शिव की इच्छा में इतना बल है, इतना बल है कि शिव ने सोचा है और सृष्टि बनी। तो पहले बना आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर क्षिति यानी मिट्टी। तो जैसे ही सृष्टि इच्छा हुई और सृष्टि बनी, साहब ने कहा कि जब कोई इच्छा होगी और बनेगी, इसके बीच में थोड़ा सा तो कुछ होगा ना। मैंने ऐसे करके मारा, लेकिन मेरे इस पे मारने में और इस टेबल के बीच में 100वां सेकंड का भी कुछ भाग तो होगा। तो वैसे ही शिव की इच्छा में और सृष्टि के बनने के बीच में जो एक आवाज हुई, ध्वनि, इच्छा के कारण जो सृष्टि बनी, उस बीच में एक ध्वनि हुई। जो ध्वनि क्या थी? तो वो ध्वनि थी अ उ म। अ को उत्पत्ति, उ को स्थिति और म को लय माना गया है, अ उ म। लेकिन वो ध्वनि ऐसी थी जो अगर एक साथ सुना जाए तो उस ध्वनि में आवाज आ रही है ओम, यानी ये ध्वनि है। लेकिन अभी ये ध्वनि जगत के बाहर ही है, अभी सृष्टि अब बनी, अब इसके बाद बनी। जैसे ही सृष्टि बनी, आकाश तत्व बना। हमारा आपका शरीर भी 5 तत्वों से बना है, ये दुनिया भी 5 तत्वों से बनी है। ये 5 तत्व जो है, तो सबसे ज्यादा जब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों का, यानी आंख, नाक, कान, जैसे सूंघने का, छूने का, स्पर्श करने का या खाने का, स्वाद लेने का, 5 ज्ञानेंद्रियां जहां काम करती हैं वो है मिट्टी का तत्व। 4 ज्ञानेंद्रिय जहां काम करती है वो है जल। 3 ज्ञानेंद्रिय जो काम करती है वहां है अग्नि। यानी जैसे जैसे हम सूक्ष्म होते जा रहे हैं, वैसे वैसे मेरी ज्ञानेंद्रिय अब कम काम कर रही है, अब कम काम कर रही है। 3 तक जाते जाते अग्नि, वायु तक जाते जाते अब 2 ही ज्ञानेंद्रिय काम करेगी, आकाश तत्व तक जाते जाते 1 बस हम देख पा रहे हैं शब्द। और सृष्टि जब बनी तो सबसे पहले बना आकाश, यानी सबसे सूक्ष्म जो है 5 तत्वों में वो है आकाश। और वही ओम जो ध्वनि थी, सृष्टि के बनते शब्द जो पहला बना, वो
हमारे शास्त्र और हमारे हजारों समय वर्षों की जो संस्कृति है वो कहती है कि वो है नमः शिवाय। यानी सृष्टि ने झुककर उस शिव को प्रणाम किया जिस शिव की इच्छा से वो पैदा हुई है। शिव की इच्छा से जो भी चीज सृष्टि होती है वो सबसे पहले क्या करेगी? उसको प्रणाम, शिव को प्रणाम। तो पहला जो शब्द आया नमः शिवाय, इसीलिए ओम ध्वनि है और शब्द जो है वो है नमः शिवाय। धरती पे चूंकि हम रह रहे हैं तो शिव को प्रणाम करने के लिए हम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करते हैं। अब नमः शिवाय देखिए सांस पे करने का, साहब के जीवन में आया था, सांस पे चढ़ा था नमः और शिवाय उतर गया था, यही हुआ था ना। इस घटना को तो जानते हैं ना आप लोग सब कोई। मुजफ्फरपुर में एक जिला है बिहार में, मुजफ्फरपुर, वहां का एक प्रखंड है, ब्लॉक है तुर्की। साहब के पिताजी उस समय वहां पे प्रिंसिपल थे टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के, आज भी है वो जगह, आज भी आता है वो। और उस अहाते में 1975 का समय था। 1974 में साहब ने शिव को गुरु बनाया था। उसके 1 वर्ष होते होते वो अकेले बैठे हैं आम के पेड़ के नीचे, हवा का झोंका आ रहा है जा रहा है, कहीं कुछ भी नहीं है, सब कुछ शांत है, कहीं कुछ दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। अचानक सांस के साथ साहब ने देखा कि सांस जो आई है मेरी, हवा का झोंका जो आया है, तो उसके साथ नमः चढ़ा है और जब सांस निकल रही है तो शिवाय उतर रहा है, ये दिख रहा है उनको। और यही घटना जो थी उसको उन्होंने बनाया तीसरा सूत्र, यानी शिव के सिर से अजप अजप विधि का सहारा लेते हैं अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए। और इसके लिए आपको किसी भी साधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो साधन तो हमारे शरीर में ही है। सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, उसी सांस पे नमः को चढ़ाना है और शिवाय को उतारना है सामान्य गति पे। तो शिव के से अपने गुरु को अजप अजप, यानी कि एक ऐसा जप जिसकी गिनती नहीं हो सकती, लेकिन सांसों की माला जैसे ही शुरू होती है, जन्म हुआ है, सांस शुरू हुई है और मृत्यु होने पे ही वो सांस बंद होती है, यानी इस पूरे जीवन की जो माला है, इस पूरे जीवन की माला पे ही शिव के शिष्य अपने शिव को नमन करते हैं। इसके लिए वो नमः शिवाय का सहारा लेते हैं। तो अब है कि नमः शिवाय का जो हम सहारा लेते हैं वो 5 अक्षर का है और शिव का प्राण मंत्र भी कहा जाता है उसको, क्योंकि शिव के प्राण से निकला हुआ वो पहला शब्द है, इसलिए शास्त्रों ने भी कहा है कि वो शिव का प्राण मंत्र है। शिव का प्राण मंत्र यानी गुरु का प्राण मंत्र शिष्य का प्राण मंत्र बन जाए, इसके लिए शिष्यता का भावांतरण हो जाए, शिष्य भाव में मेरे विचार जो है वो शिष्य भाव बन जाए, इसके लिए हम नमः शिवाय से शिव को प्रणाम करने की कोशिश करते हैं। और कहते हैं कि कोशिश अगर दिल से की जाए तो कामयाब होती है कि नहीं? कोशिश दिल से की जाए तो कामयाब होती है। यानी शिव को एक प्रणाम हो जाए तो हमारे कितने जन्म तर जाए, कितने जन्मों जन्मों की प्यास बुझ जाए। तो अपने गुरु शिव से दया मांगिए, उनकी बात दूसरों तक पहुंचाइए, उनको प्रणाम करने की कोशिश करिए। जो हमारे वर्ण गुरु महाराज ने चाहा है उसको हम कर सके, इसकी कोशिश करें हम। और एक बात और है कि हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे पास समय कम है, दूसरा आदमी तो कर ही रहा है ना महादेव का काम। लेकिन आश्चर्य ये है कि ज्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि दूसरा तो कर ही रहा है ना, तो हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। जैसे एक गांव में अकाल पड़ा तो राजा ने ज्योतिषी को बुलवाया, जो उस राज्य के राजा थे उन्होंने ज्योतिषी को बुलाया। उस राजा ने ज्योतिषी से पूछा कि बताइए जरा, अकाल पड़ गया है
ये अकाल दूर कैसे होगा? ज्योतिष ने अपनी गणना की और कहा कि महाराज एक विशेष मुहूर्त में राज्य के बीच में एक कुआं है। उस कुएं में अगर राज्य में रहने वाला हर व्यक्ति 1 लोटा दूध लेकर जाकर उस कुएं में रखेगा तो कुआं जब दूध से लबालब भर जाएगा तो इस राज्य का अकाल भी दूर हो जाएगा। अब वो तो राजा थे, राजा को क्या दिक्कत, तुरंत मुनादी करवा दिया पूरे राज्य में। राजा ने मुनादी करवा दी कि इस दिन इस समय में राज्य के सारे लोग आएंगे और 1 लोटा दूध के साथ आएंगे, कुआं में डालेंगे और फिर जब सारे लोग डाल देंगे तो अंतिम लोटा दूध का राजा को खुद लेकर जाना था। अब वो राजा अपने महल से खड़े होकर देख रहे हैं, जिस दिन ये काम होना है पूरी भीड़ है, राज्य के सारे लोग आ चुके हैं। राजा को तसल्ली हुई, उसको लगा कि चलिए सबने मदद की है, सबकी मदद मिली है तो अकाल दूर हो जाएगा। अंत में जब सारे लोग अपने लोटा का जो दूध था डाल चुके, खबर आई राजा के पास कि अब अंतिम लोटा लेकर आपको चलना है। राजा गए कुआं के पास और जैसे ही उन्होंने अपने लोटे के दूध को उसमें डालना चाहा, उन्होंने देखा कि कुआं भरा हुआ तो है लेकिन क्या चीज से, पानी से। क्योंकि सबने ये सोचा कि सब तो दूध ले ही जा रहा है, हम 1 लोटा पानी ले जाएंगे तो क्या पता चलेगा, थोड़ा ही पता चलेगा उसमें। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि ज्यादातर लोगों ने यही सोचा। अब 2, 4, 10 जो दूध पड़ा होगा उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया होगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने बुलाया, पूछा तो पता चला कि सबने यही सोचा कि दूसरे सब तो कर ही रहे, इतनी तो भीड़ है, सब तो कर रहे हैं तो हम एक नहीं करेंगे तो क्या होगा। जैसे हम लोग भी आज यहाँ बैठे हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि इतने लोग तो शिवशिष्य है ही, सब तो करते ही होंगे, एक हम ही थोड़ा सा नहीं करेंगे तो क्या होगा, महादेव का काम तो हो ही जाएगा ना। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी सहभागिता है, हर व्यक्ति का अपना जीवन है। मैंने कहा है कि मेरे गुरु शिव हैं, आपने कहा है कि आपके गुरु शिव हैं। मैं जो करूंगी मेरे गुरु का रिश्ता और शिष्य का रिश्ता जो है उसमें परिणाम आएगा, आप जो करेंगे आपका परिणाम आएगा। लेकिन हमारी शुभकामना है और साहब दीदी से आशीर्वाद की आकांक्षा कि हम सबके मन में ये बात आए कि जाना तो है लेकिन लोटा में दूध लेकर जाना है, यानी कि पहुंचाना है ये संदेश, ये साहब हरिंद्र का संदेश है, जन जन तक पहुंचाना है। इसमें हमारा ये शरीर काम आ जाए, आपका ये शरीर थोड़ा काम आ जाए, इससे सुंदर बात और कुछ भी नहीं हो सकती। अरे जगत में तो सबके लिए हमने कुछ न कुछ किया है, थोड़ा अपने शिव के लिए भी करके देखते हैं। किसी दिन साहब ने भी तो यही सोचा था कि थोड़ा महादेव आप ही के कारण बर्बाद होके देखते हैं। लेकिन जो मोहब्बत में पड़ जाता है, जो प्रेम में पड़ जाता है, फिर सारी दुनिया एक तरफ हो जाती है और प्रेम का पलड़ा सबसे भारी होता है। मंसूर के लिए कहा जाता है कि वो कहता था कि खुदा है, खुदा है। राजा जो वहां का था वो कहता था कि मैं ईश्वर हूँ, मेरा गुणगान करो। वो कहता था कि नहीं, तुम नहीं हो ईश्वर, ऊपर कोई और है। तो उस राजा ने कहा कि मुझसे ताकतवर कौन है। उसने मंसूर को सूली पे चढ़ा दिया, सूली पे, फांसी पे चढ़ा दिया। कहते हैं फांसी के फंदे पे झूलते हुए भी, सूली पे चढ़ के भी मंसूर बोला, इश्क है ये, तमाशा नहीं है, इश्क है, प्रेम है, मोहब्बत है। ये मोहब्बत का रास्ता है, ये शिव से प्रेम करने का रास्ता है, एक दिल से दूसरे दिल में जाने का रास्ता है। थोड़ा सा तो हम दूसरे में दे सकते हैं। आपके थोड़े से प्रेम बांटने से क्या जाने किसके जीवन में क्या कष्ट होगा और वो उस कष्ट से निकल जाएगा।
आपने सुना थोड़ी देर पहले गुरु भाई भजन गा रहे थे। कौन जानता था कि एक दिन उनके मन की ये स्थिति थी या उनके जीवन की ये स्थिति थी कि वो अपने जीवन को खत्म करने का सोचते थे, और आज वो कहते हैं कि आओ ऐसा कर्म हम करें। हाँ, क्योंकि जब हमारा मन ये समझ लेता है कि महादेव का बल ही सबसे बड़ा बल होता है, जिसकी संगत हमारा मन करता है, हमारा मन भी एक दिन उसी के जैसा हो जाता है। मजबूत का सहारा लेने वाले का मन भी मजबूत होता है, कमजोर का सहारा लेने वाले का मन भी कमजोर होता है। कमजोर लोग के मानसिकता के लोगों के साथ रहिएगा तो आपको कमजोर करेंगे। एक घटना इसमें साहब ने बताई थी। एक बार साहब की बहन जो दूसरे जगह रहती थी बीमार हो गई और आधी रात हो गई थी। उन्होंने कहा कि मैं उसी समय मोटरसाइकिल लेकर तैयार हो गया। अरे बहन बीमार हो गई है, अभी जाना है मुझको, तुरंत जाना है। तो एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि अभी मोटरसाइकिल लेकर कहाँ जाने के लिए तैयार हो गए? तो साहब ने कहा कि बहन बीमार हो गई है, तुरंत जाना होगा। अपना अपना का मामला जब आता है तो आदमी तो तुरंत तैयार हो ही जाता है। तो तैयार हो गए। उस व्यक्ति ने कहा कि अरे आधी रात है, सुनसान में अकेले जाइएगा, पागल हो गए हैं क्या? 4-5 बजे सुबह में जाइएगा, छोड़ दीजिए। तब तक साहब को भी लगा कि क्या करें, तब जाएं कि नहीं जाएं, क्या करें अब। तब तक दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा कि क्या हुआ है? इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसा मामला है, मोटरसाइकिल लेकर जाना है, ये कहते हैं कि सुनसान रास्ता है, मत जाइए। उस आदमी ने कहा कि क्या बात करते हैं, अरे कौन क्या बिगाड़ लेगा, जाइए, कुछ नहीं होता है। और वो चले भी गए। देखिए, दो व्यक्ति जीवन में मिले एक ही समय, एक ने मन को और तोड़ दिया, दूसरे ने मन को और मजबूत कर दिया। महादेव क्या करते हैं? महादेव हमारे ऐसे कर्मफल जो हमारे जीवन को कष्ट देते हैं, हमारे वैसे बुरे कर्मफलों को दग्ध करते हैं, यानी कि उसको भोगने की व्यवस्था का संहार करते हैं, और जो भी अच्छे कर्म हमने किए हैं उसको अपना दया भाव देकर और ज्यादा पल्वित पुष्पित कर देते हैं। जो कोई नहीं दे सकता वो कौन दे सकता है? तो वो सिर्फ शंभु दे सकता है। जो कोई नहीं कर सकता वो कौन कर सकता है? वो जिसने ये सृष्टि बनाई है। लेकिन अपना तो बना के देखिए। मेरा बेटा जो आया है, मेरे बच्चे जो आए हैं आज, जब हम लोग रांची से चले थे तो रास्ते में उसने एक गाना लगा दिया गाड़ी में। हाँ, गाना सुन के आप लोग को हंसी आएगी, लेकिन देखिए उसमें भी मुझको महादेव का ध्यान आया। गाना आपने सुना होगा जरूर, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। हाँ, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। मैं मतलब ये कैसे कैसे गीत है, उसी में ये लाइन थी, बज रही थी कि मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। तो मैंने सोचा कि ये खाली बारिश करने वाला है, खाली पैसा का जो इसकी हो जाएगी, लेकिन अगर महादेव के हो गए हम तो क्या क्या बारिश करेंगे कि गोरी तेरा आंचल कितना, हमारा आंचल है कितना, हम कितना ले सकेंगे। जितनी हमारी औकात नहीं उतना दिया महादेव ने मुझको, जितनी मेरी बिसात नहीं, दिए ही जा रहे हैं। और इस बारिश में केवल जो तू हो जाए मेरी, अगर उनके हो गए तो क्या ऐसा है जो उपलब्ध नहीं है, क्या ऐसा है जो प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन जो शिव को चाहेगा, जिसने शिव को चाह लिया है, वो दुनिया की कौन सी चीज चाहेगा? क्या ऐसा है जो उसके मन को खुश कर देगा? महादेव के सिवा कुछ भी ऐसा नहीं होता। साहब के जीवन में तो कितनी चीजें थी, कहाँ उन्होंने भोगा, भोग भी मिला, मोक्ष भी मिला, लेकिन शिव का शिष्य इन दोनों चीजों को छोड़ देता है और कहता है महादेव आप बस मुझको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक बच्चा जब रोता है, उसकी माँ आती है, एक छोटा बच्चा, जैसे अभी बच्चे रो रहे थे, दूसरा आदमी उसको गोद में लेकर घुमाने लगता है, उसको मिठाई देता है तो वो फेंक देता है,
उसको खिलौने देता है वो फेंक देता है, उसको टॉफी देता है वो फेंक देता है, और जब माँ आती है तो उसके गोद में चढ़ के खिलखिला के हंसने लगता है। उसको माँ चाहिए। तो जिसको महादेव चाहिए उसको इस जगत की चीजों से बहुत कुछ वास्ता नहीं रहता। फकीरी है तब भी अमीरी का मिजाज है, कुछ नहीं है या है लेकिन मेरे गुरु शिव हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो हम सबका निवेदन है कि आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो आयोजित हुआ है हमारे वर्ण गुरु भ्राता साहब के इच्छा के प्रतिफल के रूप में, और आज ये मैदान भी अब छोटा हो रहा है। अब बताइए अगली बात क्या कही जाए, कि अगली मुलाकात कहाँ की जाए, क्योंकि एक दिन हॉल छोटा हुआ था, अब मैदान भी हो जाएगा छोटा। तो कितना महोत्सव होगा, कितना कार्यक्रम होगा, बहुत नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे गुरु शिव रहेंगे, आपके गुरु शिव भी रहेंगे, और हर व्यक्ति शिव को पुकारेगा। ये काम मेरे आपके द्वारा हो सकता है। तो हम सब अपने जीवन में अपने गुरु शिव का उत्सव प्रतिदिन मनाएं। वैसे लोगों के पास जाकर जिन्होंने अभी तक शिव को गुरु नहीं बनाया है, मेरा निवेदन है कि हम सबों की प्रार्थना है कि इस बात को जरूर दूसरों तक पहुंचाइए। अभी सुबह में एक चर्चा साहब की सुन रही थी, उसमें साहब कह रहे हैं कि मैं पैर पकड़ता हूं आपके, मैं आप सबके पांव पकड़ता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मेरे गुरु शिव की स्थापना में मेरी मदद करिए, मेरा सहयोग करिए। क्या हम इतने अधम हैं कि अपने साहब के इस निर्णय में, अपने साहब के इस संकल्प में उनका साथ इतना भी नहीं दे सकेंगे? निवेदन है आप सभी से कि हम लोग का आना, आपका ये इतनी मेहनत करना व्यर्थ न चला जाए। आने वाले समय में यहाँ के सभी जगहों पे शिव चर्चाएं आयोजित हो, आप करें और लोग करें, शायद हम भी हो ना हो, कौन जानता है। यहाँ जीवन का कोई ठीक नहीं, जहाँ से आए हैं वहाँ कब कौन लौट जाएगा, कब मिलना है कब बिछड़ना है, कुछ भी समझ में नहीं आता। जो सबसे प्रिय है वो आंखों के सामने उसका शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन महादेव तो रहते हैं। महादेव की ये दया बरसती रहे, शिव की शिष्यता लोगों के दिलों में पलती रहे, बस इतनी ही कामना है। और आज अभी सभी आप लोगों से प्रार्थना है, अनुनय है, विनय है कि थोड़ा मदद करिए इस महान संकल्प में, इस महान काम में थोड़ा अपने जीवन का समय दीजिए। बस इतनी ही याचना है, इतनी ही प्रार्थना है। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।